नमस्कार। योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग और रहें निरोग, इसी संकल्प और विचार के साथ जो आज का अभ्यास जो हम शुरू करेंगे। आज के अभ्यास में हम बात करेंगे जो है सर दर्द के बारे में और इस एरिया के नेक पेन के बारे में। कितनी बार आपको काम होता है, एंजाइटी की वजह से भी आपको सर दर्द हो जाता है और जो है कंधे में इस रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द होने का जो बेसिक कारण है इस रीजन में वो ये है कि हम बहुत मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली एक दिन में आजकल अगर आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां आपको लगातार जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है एक दूसरे से, तो आप 8 से 10 घंटे जो है रोज़ जो है मोबाइल देखते हैं, तो आपकी गर्दन भी जो नीचे रहती है और आपकी हाथें भी जो है उंगलियां भी इस्तेमाल में रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उंगलियों पे तो स्ट्रेस क्रिएट होता ही है क्योंकि हम कंप्यूटर पे काम करते हैं। नेक लगातार नीचे रहने की वजह से नेक पे भी काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है और जो फ्रंट भाग पे स्ट्रेस होता है तो जिसकी वजह से यहाँ पे भी स्ट्रेस हो जाता है। शोल्डर हमेशा नीचे रहती है। जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो शोल्डर नीचे रख के काम करते हैं, मोबाइल में भी नीचे रख के काम करते हैं, तो शोल्डर की अपर जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लगातार बहुत दिनों तक करते रहने से एकदम से नहीं होता है, लेकिन जब आप लगातार इसको करते हैं तब आपको बीच बीच में महसूस होता है कि वो हिस्सा जो है काफ़ी दर्द कर रही है और वो पेनफुल हो गई, आप उसे बर्दाश्त एक्चुअली नहीं कर पा रहे। तो चलिए आज इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जितने भी रेगुलर हेल्थ अपडेट्स हैं वो आप तक जो है लगातार जो है पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा बैठ जाएंगे, कमर को करके नेक रोटेशन के साथ शुरू करेंगे। सांस सेंटर में लेंगे, सांस सेंटर में लेंगे, सांस छोड़ते हुए जो है साइड की तरफ जाएंगे, फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे सेंटर में आ जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए जो है पीछे मुड़ेंगे। पूरा पीछे मुड़ना है आपको, इस एरिया में जो स्ट्रेस फील करना है। जब आप मुड़ रहे हो सांस सेंटर में लिया। सांस लेने का मतलब है आपके सांस जो है फेफड़े और लंग्स में आनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी बार क्या होता है कि हम आसनों को करते तो हमें सांस लेने का पता ही नहीं चलता है। सांस लीजिए, आपने ऐसे ले लिया, आपको एक गहरी सांस लेनी पड़ेगी जिससे कि आपको पता चले कि लोअर डायफ्राम रीजन में और लंग्स में आपने सांस भरी हो। फिर जो है सांस छोड़ते हुए आगे और प्रेस कीजिएगा तो आपको स्ट्रेच फील होगा यहाँ पे। फिर वापस आ जाएंगे। इसको जो है 10 टाइम्स करेंगे, दोनों साइड 10 टाइम्स इसको करना है। उसके बाद जो है सांस लेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर देखेंगे, फिर से वापस आएंगे, सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ऊपर प्रेस करेंगे, अपने आईब्रो सेंटर के बीच में देखेंगे। क्या प्रेस कीजिएगा तो आपको पीछे जो है फील होगा वो स्ट्रेच फील करना है। फिर आगे से तो झुकते हुए अपने चिन को जो है वो चेस्ट से लगाना है, इसी पोजीशन में रखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इसको भी जो आपको 10 टाइम्स करना है, फिर जो वापस आ जाना है। और सबके फाइनल पोस्चर में, जैसे ये फाइनल पोस्चर क्या, तो इसमें जो आपको 10 सेकेंड का होल्ड रखना है नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर वापस आ जाना है। फिर इसमें भी वापस आना है, आपको 10 सेकेंड का होल्ड रखना है, वापस आना है। ऊपर जाना है, 10 सेकंड का होल्ड रखना है, वापस आना है। नीचे आना है, 10 सेकंड का होल्ड रखना है, वापस आना है। इसी तरीके से फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए साइड, ये जो कान है वो कंधे से लगाने की कोशिश करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। सेंटर में आपको सांस लेना है और फिर सांस छोड़ते हुए जो है साइड की ओर गर्दन को झुका देंगे। फिर इसी तरीके से दोनों तरफ 10-10 बार आपको करना है और एंड में जब 10-10 बार कर लिया तो फिर से लाके इसी पोजीशन में 10 काउंट तक होल्ड करना है, फिर वापस आना है, फिर 10 काउंट तक होल्ड करना है और फिर वापस आ जाना है। अब हम नेक को रोटेट करेंगे। ये तो हमने नेक को एक तरफ रोटेशन कर लिया। अब हम नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट करेंगे। पहले राइट से करेंगे, फिर लेफ्ट से। सांस लेते हुए बहुत धीमा धीमा करेंगे, जिससे कि आप उस स्ट्रेच को फील कर सके। किसी भी जो है सूक्ष्म व्यायाम को बहुत तेज़ तरीके से जो है नहीं करें तो उसका जो है फ़ायदा है आपको नहीं मिलेगा। और बहुत ही रिलैक्स होकर करें। सीधा बैठना बहुत ज़रूरी है, कमर और स्पाइन को सीधा रखें तो उसका जो है बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। अब सांस लेते हुए
और सांस छोड़ते हुए जब इधर आ जाए, सांस छोड़ते हुए चीन को लगाते हुए वापस। इसी तरह अपोजिट, पहले इधर गए और फिर अपोजिट, सांस लेते हुए पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर, और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर चीन लगा दिया। ये एक क्या मैंने आपको 10 बार करनी, इधर से भी और उधर से, दोनों तरफ से 10-10 बार करना है, फिर वापस आ जाना है। ये तो नेक रोटेशन हो गया। अगर इसे आप रेगुलर करिएगा तो जो ब्लड सर्कुलेशन है बेसिकली आपके इस रीजन में, वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो वाकई जो आपका पेन होता है उसमें जो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब क्या करना है, इस तरीके से बैठेंगे, एक सांस लेंगे और दोनों शोल्डर को उठाएंगे, इसी तरीके से रखेंगे। अगर आप सांस होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन में, बहुत अच्छी बात है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड कीजिए, जितना कर पा रहे हैं, फिर धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से सांस लीजिए, ऊपर आपने सांस लिया, दोनों हाथों को उठाया कंधे के नज़दीक, इसे होल्ड करना है। सांसों को रोक के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सांसें नहीं रोक पा रहे हैं तो इसमें जो है आम नॉर्मल तरीके से आप सांसें ले सकते हो, सांसें छोड़ सकते हैं। इसे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड करना है, फिर वापस आ जाना है। इसे भी आपको 3 से 5 बार करना है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड, सांसें होल्ड कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं होल्ड कर सकते तो नॉर्मल तरीके से सांसें लें और नॉर्मल तरीके से सांसों को छोड़ें। अब इसी में करेंगे एक और इसका वर्जन करेंगे। सांसें लेंगे और सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को लेते हुए पीछे, यहाँ पे अपने सांसें नॉर्मल है, आपकी नॉर्मल ले रहे हैं आप। अब सांसें लेते हुए पीछे जाएंगे इस तरीके से, और दोनों हाथों को पीछे ही रखेंगे। दोनों पीछे का जो शोल्डर ब्लेड है वो बेसिकली आपको मिला के रखना है। इस तरीके से दोनों शोल्डर ब्लेड को मिला के रखेंगे। इसमें भी सांसों को होल्ड करना है अपनी कैपेसिटी और क्षमता के अनुसार, जितना आप कर सकते हैं, फिर जो है वापस आ जाएं इस तरीके से। ये कर लिया। अब दोनों हाथों को आपको इंटरलॉक करना है पीछे, पीछे कमर के पीछे, जो दोनों हाथों को इस तरीके से जो पीछे रखना है। पीछे जब हाथ पीछे रखेंगे इस तरह से पीछे मिला लेंगे दोनों हाथों को, सांस लेंगे, दोनों हाथों को पीछे ऊपर की ओर खींचेंगे और नेक को भी ऊपर कर लेंगे। इसी पोजीशन में रहेंगे 5 से 10 सांसों तक, फिर वापस आ जाएंगे। इसी को जो आपको 3 बार रिपीट करना है, फिर जो वापस आ जाना है। अब मैं बताता हूँ क्या मूवमेंट कर सकते हैं आप शोल्डर के बारे में। ये तो मैंने बताया बेसिक जो स्ट्रेचेस थे। अब मैं और स्ट्रेचेस बताऊंगा, फिर उसके बाद और मूवमेंट। पहले सांस लेंगे सेंटर में, फिर इस हाथ को यहाँ पे रखेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे 15 सेकंड से 30 सेकंड तक। नॉर्मल जो है ब्रीदिंग लेते रहेंगे और नॉर्मल जो है ब्रीदिंग छोड़ते रहेंगे। इसी पोजीशन में आपको रहना है इस तरीके से। पीछे वाला हाथ जो है दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में रहेगा। इसी तरह सांस लेंगे, दूसरी तरफ भी करेंगे 15 से 30 सेकंड, इसी तरह होल्ड करके रखना है आपको, और फिर जो है वापस आ जाना है। मैं एक बार कर रहा हूँ, इसको जो आपको 3 बार जो है रिपीट करना है, फिर वापस आना है। इसी तरह दोनों हाथों को सांस लेंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे, ऊपर की ओर उठाते जाएं, और आपके जो कंधे हैं दोनों, ये आपके जो है कान से जो है ईयर से टच करके रखना है आपको। इसी पोजीशन में 15 से 30 सेकंड तक रहना है। आराम से बैठे रहेंगे, सीधा कमर गर्दन सीधा रखेंगे, नॉर्मल तरीके से सांस लेंगे, फिर जो है वापस आ जाएंगे। सांस लेंगे इसी तरीके से, एक हाथ को मुट्ठी, इस रिस्ट को इस मुट्ठी से पकड़ेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, सामने देखेंगे। इसमें भी आपको 15 से 30 सेकंड रहना है, और 3 सेट इसका करना है। मैं एक कर रहा हूँ। सांस लेंगे बीच में, और सांस छोड़ते हुए इधर हाथों को खींचेंगे, सर सीधा, कमर सीधी, नॉर्मल तरीके से आप सांसें ले रहे हैं और सांसें छोड़ रहे हैं, फिर जो है वापस आ जाएंगे। इसको भी आपको जो है 3 बार करना है, फिर जो वापस आ जाना है। सांस लिए ऐसे, सांस बीच में लेनी है, और फिर सांस छोड़ते हुए जो है इस हाथ को ऐसे जो है यहाँ से प्रेस करके रखना है। 15 से 30 सेकंड प्रेस करके रखना है, फिर जो वापस आ जाना है। सांस लेंगे, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए पहले इस हाथ को यहाँ पे लाया, इस हाथ को नीचे से इस तरीके से ले गए और यहाँ से प्रेस किया। इसे प्रेस करके रखेंगे, 15 से 30 सेकंड आपको प्रेस करके रखना है, फिर जो है इसमें जो है वापस आ जाना है। ये हो गया। अब हम शोल्डर की कुछ मूवमेंट करेंगे, फिर जो है कुछ आसनों को करेंगे। दोनों हाथ को यहाँ लाएंगे, रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वापस आ जाएंगे, इसका रोटेशन कर लिया। सांस लेते ऊपर आएंगे, आपके दोनों जो हाथ है वो ईयर को टच करते हुए ऊपर से जाएंगे। सांस लेते ऊपर आया और सांस छोड़ते हुए वापस। इसी तरीके से आपको इधर से भी करना है, सांस लेते हुए ऊपर जाना है और दोनों हाथों को जो ईयर के नज़दीक से घुमाते हुए वापस लाना है राउंड। आपको एक बार इधर से करना है, एक बार अपोजिट करना है। आपको 10 टाइम्स करना है, मैंने एक बार आपको करके दिखाया है। इसी तरह अगले मूवमेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे दोनों हाथों को, सांस लेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाएंगे, कानों से नज़दीक घुमाते हुए दोनों एल्बो यहाँ पे, सांस छोड़ देंगे। देखिए किस तरह से करना है। दोनों हाथों को यहाँ रखा आपने, सांस लिया, सांस लेते गए, सांस ले रहे हैं अभी आप, सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांसों को छोड़ दिया। ये क्या, अब इसे अपोजिट से कैसे करेंगे, सांस लेते आएंगे, सांस लेते हुए आना है, सांस लेते हुए आना है और सांस छोड़ते हुए जो है, सांसों को छोड़ते हुए जो है वापस ऐसे आ जाना है। इसको जो है 15 बार कीजिए आप, 10 नहीं तो 10 करके आप 2 बार कर सकते हैं। तो उससे जो आपके शोल्डर के जो मसल है वो काफ़ी जो है रिलीज़ हो जाएंगे और आपको जो है काफ़ी राहत महसूस होगा। अब 1-2 जो है हाथों का कर लेंगे। हाथों को इस तरीके से खोलेंगे, पूरा खोलना है। उंगलियों के बीच में जो है तनाव क्रिएट करना है, टेंशन आपको क्रिएट करना है। इतना खोलना है कि आपको टेंशन जो है हाथों के उंगलियों में जो है, फिंगर्स में जो महसूस होने लगे। अब फिर जो मुट्ठी जो है पूरी तेज़ी से अंगूठों को ऐसे अंदर रखेंगे और मुट्ठी को बांधेंगे। इसमें भी आपको तनाव क्रिएट करना है। फिर जो है पूरी तरीके से खोलना है, फिर जो है हाथों को ऐसे बंद करना है तनाव क्रिएट करते हुए, फिर खोलना है। ऐसा जो है 10 बार बंद करें और 10 बार खोले। तो फिंगरों पे जो स्ट्रेस होता है वो उससे रिलीज़ होता है। वापस आएंगे, इसी तरह सीधा करेंगे, इस हाथ को इस तरीके से नीचे दबा के रखेंगे 15 से 30 सेकंड तक, फिर वापस आ जाएंगे। फिर दूसरे हाथ से इसी तरीके से करेंगे, इसको दबा के रखेंगे 15 से 30 सेकंड तक, फिर वापस आ जाएंगे। फिर जो है इस हाथ को जो है पीछे, इस हाथ को जो है पीछे इस तरीके से प्रेस करना है आपको। पीछे प्रेस करके रखेंगे 15 से 30 सेकंड, फिर वापस आ जाएंगे। इस हाथ को भी 15 से 30 सेकंड, फिर जो है वापस आ जाएंगे। ये करना है तो जो फिंगर रीजन में आपका स्ट्रेस है, इससे जो है वो दूर हो जाता है। अब कौन कौन से आसन कर सकते हैं इसमें वो हम देख लेते हैं। सबसे जो पहले बड़ा आसान आसन करेंगे वो नेक के लिए, दोनों पाँव को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और जो दोनों एल्बो को जो है मैट पे रख लेंगे और फिर दोनों सर को जो पीछे की ओर देखेंगे, पीछे की ओर देखना है एब्रो सेंटर में। इसी पोजीशन में रहेंगे नॉर्मल ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के साथ। 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आप इसमें रह सकते हैं आराम से। और अगर आपको इसमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो 5 सांसों से 10 सांसों तक रुकिए और फिर जो धीरे से जो है वापस इसमें जो है आप आ जाइए। इसको जो आप 3 सेट करिए। उसके बाद एक करेंगे हम पर्वत आसन। पर्वत आसन में इस तरीके से आ जाएंगे, दोनों हाथों को, पंजों को जो है अच्छी तरीके से खोल लेंगे और खोलने के बाद जो है इस तरीके से आ जाएंगे। अब दोनों एड़ियों को इस तरीके से रखेंगे कि पीछे जो है मैट पे अच्छे से जो है लग जाइए। मैट पे एड़ियाँ जो आपके अच्छे से टच होनी चाहिए। इस तरीके से टच कर लिया आपने। दोनों हाथ के पंजे जो है आपके पूरी तरीके से खुले हुए, उसे बंद करके नहीं रखना है। अब जो है दोनों घुटनों को सीधा कर लेना है। अपने नेमल को आपको देखना है, नहीं देख पा रहे तो सीधा कर लें। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है इसी पोजीशन में रहेंगे, 5 से 10 सांसों के लिए रुकेंगे, फिर जो है धीरे से जो है वापस आ जाएंगे। उसके बाद चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। धीरे से दोनों हाथों को, दोनों कंधों को इस तरीके से आगे कर लेंगे और लूज छोड़ देंगे। इस पोजीशन में भी जो आपको 15 से 30 सेकंड तक रहना है। आराम से सांसों को लेना है, छोड़ना है। अब जो है दोनों घुटनों पे आ जाएंगे इस तरीके से और दोनों हाथों को जो है, हाथ के पंजों को पूरी अच्छी तरीके से फैला के रखेंगे, जिससे कि आपको जो है नीचे जो है ग्रिप मिल सके। शोल्डर जितना गैप ले लेंगे दोनों हाथों के बीच में, पंजों को अच्छी तरीके से फैला के
अब सांस लेते हुए जो ऊपर देखना है आपको, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए जो है अपने चिन को जो है टेस्ट टच करना है। सांस लेते हुए इस तरीके से ऊपर जाना है, ऊपर देखना है आईब्रो सेंटर के बीच में, और सांस छोड़ते हुए जो है नीचे आना है, चिन को टेस्ट से टच करना है। इस तरीके से वापस आ जाना है। मैंने 2 बार किया है, आपको इसको 10 बार जो है रिपीट रोज़ करना है। अब इसके बाद और एक आसन में आएंगे, दोनों घुटने पे आ जाएंगे। घुटने के आने के बाद जो है आप सीधा कर लें और चिन को जो है मैट पे लगा लें। दोनों हाथों को सीधा रखें, इसी पोजीशन में रहें 15 से 30 सेकंड तक। सामान्य गति से सांसें लेते रहें और सामान्य गति से सांसों को, नॉर्मल तरीके से सांसों को लेना है और सांसों को जो छोड़ना है। इसको भी आपको जो है 3 बार करना है। एक बार आपने 15 से 30 सेकंड किया, फिर आए, रिलीज किया, फिर गए। 3 बार इसको जो है आपको रिपीट करना है, फिर वापस आना है। इसी में एक वेरिएशन करेंगे। सांस लेंगे, सांस इस तरीके से लेना है, एक हाथ को जो है अपने बराबर में रख लीजिए, सीधा पंजे खोलिए, पुश करिए ऊपर की ओर। सांस लेना है, ऐसे ऊपर की ओर सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए जो हाथ को नीचे रखना है और अपने कंधों को ले जाके इस तरीके से जो नीचे रख देना है। इस तरीके से कंधों और कान को नीचे, और ये हाथ जो है आपको ऊपर की ओर रखना है। और जो है फिर वापस आ जाना है। इसी तरीके से दूसरी तरफ करेंगे कि इसको, इस हाथ को सीधा रखेंगे इस तरह, पंजे पूरे फैले हुए, सांस लेंगे ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए जो है हाथ को नीचे लाएंगे, कंधों को, कंधे को आराम से, और आराम से पहले कंधे को रखेंगे, फिर सर को जो है आराम से सर को नीचे रखेंगे। इस हाथ को जो उठा लेंगे। कोशिश करें कि आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल रहे इसमें। आराम से सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ें। 5 से 10 सांसों के लिए रहें और जो फिर जो है इसमें से धीरे से जो है वापस जो है इसमें से आ जाए। ये भी आपको जो है 3 बार करना है। मैंने आपको 1 बार करके दिखाया है। अब एक बहुत ही साधारण जनरल सा ट्विस्टिंग करेंगे। बैठेंगे ऐसे आराम से, आराम से पैरों को मोड़ेंगे। पहले सांस लेते ऊपर उठाएंगे हाथों को। सांस लेना है, हाथों को ऊपर उठाना है, स्पाइन को लंबा करना है। सांस छोड़ते हुए जो है इस तरीके से मोड़ लेना है, पकड़ लेना है। दूसरे पंजों को सीधा रखना है, पंजों को गिराना नहीं है। दूसरे पंजे को सीधा रखेंगे, इस हाथ को यहाँ पे रखेंगे और पीछे देखेंगे। सर को सीधा रखने की कोशिश। इसी पोजीशन में जो है 15 से 30 सेकंड रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इसी को अपोजिट करेंगे। इस घुटने को सीधा, इस घुटने को मोड़ के चेस्ट पे, सांस लेंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस आपको पकड़ना है, पीछे की ओर देखना है, इसी पोजीशन में रहना है 15 से 30 सेकंड। सांसों की गति को जो है नॉर्मल रखेंगे। फिर जो है वापस आ जाना है आपको। इसको भी आपको जो है 3 चक्र, 3 राउंड जो करना है, फिर वापस आना है। लेट जाएंगे धीरे से। अब दोनों पंजों को अब आगे की ओर प्रेस करेंगे ऐसे। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे। सांस लेते हुए खींचेंगे ऊपर की ओर। आपके दोनों कंधे जो है कान को टच करते हुए, पंजों को नीचे की ओर खींचना है, हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। अगर इसमें आप सांस होल्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होल्ड कर सकते तो नॉर्मल तरीके से सांसों को लेते रहें और सांसों को छोड़ते रहें। सांस लिया, होल्ड। रुके 15 से 20 काउंट तक सांसों को होल्ड करके फिर वापस आ गए। और अगर आप सांसों को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आराम से पंजों को आगे की ओर, इसके हाथों को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर खींचना है। इसी पोजीशन में रहेंगे। नॉर्मल तरीके से सांसें लेंगे, नॉर्मल तरीके से सांसों को छोड़ें, फिर जो है वापस आ जाएंगे। दोनों
पाँव में गैप लेंगे, दोनों हाथों को मैट पे, पूरी बॉडी को लूज छोड़ देंगे। ब्रीद इन और ब्रीद आउट। अपने सांसों को ऑब्जर्व करने के लिए एक हाथ को अपने स्टमक पे रखिए, पेट के ऊपर, एक हाथ को अपने फेफड़ों के ऊपर, लंग्स के ऊपर रखिए। जैसे आप सांस ले रहे तो आपकी जो स्टमक है वो ऊपर की ओर जा रही है, जैसे सांस छोड़ रहे तो अंदर की ओर जा रही है। ऑब्जर्व करें अपनी सांसों की क्वालिटी को, ऑब्जर्व करें अपने ब्रीदिंग पैटर्न को कि आप गहरी सांसें ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, या आप उथली हुई, आपकी सांसें टूटी हुई आ रही है, या आपकी सांसें बहुत जल्दी जल्दी आ रही है। इन सब चीज़ों को जो आपको ऑब्जर्व करना है हाथ रख के। इसी पोजीशन में रहेंगे 10 से 15 मिनट तक। फिर एक पाँव को मोड़ेंगे इस तरीके से, फिर दूसरे पाँव को मोड़ेंगे। आसन से जो है, शवासन से बहुत धीरे धीरे जो बाहर आएंगे। फिर लेफ्ट टर्न ले लेंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे आराम से, लेफ्ट टर्न ले लीजिए। अपने इस हाथ को आराम से जो है आप इसके ऊपर रख सकते हैं, दोनों हाथों को रख लीजिए इस तरीके से। इस स्थिति में आप 5 से 10 सांसें के लिए रहिए आराम से। आराम से 5 सांसों को लीजिए और 5 सांसों को छोड़िए। उसके बाद जो है अपने एक हैंड को जो यहाँ पे रखें, राइट हैंड को, फिर लेफ्ट हैंड को यहाँ। फिर हाथों के बल पे उठना है, शरीर के बल पे नहीं उठना है। हाथों के बल पे उठ के धीरे से जो है, हाथों के बल पे उठ के बैठ जाएंगे सीधा। आँखों को बंद ही रखेंगे, आँखें आपकी बंद ही रहेगी। कमर गर्दन इसमें सीधा रख लेना है आपको। कमर गर्दन सीधा रखने के लिए मैंने आपको कितनी बार बताया कि दोनों हाथों को ऊपर खींच लेंगे, जिससे कि आपके स्पाइन में जो है, आप स्पाइन को स्ट्रेट एंड टॉल रख सके। जैसे आप ऊपर खींचेंगे ऐसा महसूस होगा, अपने टॉलनेस और अपने स्पाइन में आप महसूस करेंगे। वापस आएंगे, दोनों हाथों को जो है अपने जो है इस पे रख लेंगे। इसी पोजीशन में रहेंगे। फिर धीरे से चिन्ह मुद्रा में आ जाएंगे। नॉर्मल तरीके से सांसों को लेंगे और नॉर्मल तरीके से सांसों को छोड़ेंगे। 1 मिनट तक जो है इसी तरह सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद जो है अपने इंडेक्स फिंगर को कानों के अंदर रखेंगे, एक गहरी सांस लेंगे और हम का उच्चारण करना है आपको अपने कंठ से, मधुमक्खी बी की तरह। वापस आ जाएंगे। आपको ऐसा 11 बार करना है और 11 बार करने के बाद वापस आ जाएंगे। कमर सीधी रहेगी, गर्दन भी सीधा रहेगा, दोनों हाथ जांघों के ऊपर। ध्यान या चिन्ह मुद्रा में 1 मिनट का मौन रखेंगे इसी पोजीशन में। उसके बाद दोनों हाथों को रब करेंगे तेजी के साथ, जितनी तेजी के साथ आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में जो है ऊर्जा का तेजी से संचार हो, ऊर्जा गर्म हो जाए, आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाए। और इस फिर गर्माहट को जो है, जो आपके हाथों में वार्मनेस जो क्रिएट होगी, when you rub your hands you can feel the warmness will be created between your palms। उसके बाद जो है अपने आंखों पे रख ले, धीरे से वार्मथ को महसूस करें अपने आंखों के ऊपर। धीरे से चेहरे के ऊपर आए, अपने नेक के ऊपर आए, अपने जो है पीछे नेक पे रखें।
फिर वापस आँखों पे आए, धीरे धीरे आँखों को खोले हथेलियों के अंदर। हथेलियों को देखना है आपको। ईश्वर का धन्यवाद, अपने शरीर का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आ जाएंगे। तो ये जो था मेरा आज का सेशन था, बहुत ही जेंटल, बहुत ही सरल। जिसको जो नेक पेन है और जो शोल्डर पेन रहता है वो इसे करें, रोज़ करें। इसको करने में आपको 40 से 45 मिनट, 1 घंटा भी लग सकता है। इसको रोज़ करें, सवेरे, शाम, दोपहर, जब आपके पास समय हो इसे कर सकते हैं। ये बहुत ही जेंटल है और इसको करने में जो आपको कोई भी किसी भी तरह की जो है दिक्कत जो है इसमें नहीं होएगी। तो इसे करें और इसका जो है स्वास्थ्य लाभ उठाएं। लेकिन जाते जाते अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जो है जो हेल्थ बेनिफिट्स है दूसरों को भी मिल सके। वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है नियर एंड डियर वंस के साथ, जिससे कि वो भी जो है इसको करें और जो है हेल्दी और फिट लाइफ जो है जी सकें। नमस्कार।